पुस्तक में लिखा है कि नहीं, लेकिन उसमें आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन जो आपको हम समझा रहे हैं, एक बार समझ लोगे, बार बार समझना नहीं पड़ेगा। मतलब ये है कहने का, जो मतलब संसार में अनंत जीव भरे पड़े हैं, वे सभी सुख चाहते हैं, दुख से भयभीत हैं। ऐसे उसे दुख को दूर करने वाली और सुख को प्रदान करने वाली शिक्षा को हमारे गुरु दया करके हमें बतला रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? लिख पाओगी? समझ पाओगी? चल खड़ी हो जाओ, बताइए इन दोनों लाइनों का अर्थ अपने मन से। बोलो बेटा, बोलो, अपने मन से बोलिएगा। लाइन पढ़ते पहले दोनों लाइन पढ़िए, फिर उत्तर बोलिएगा। डरना नहीं है, जोर से बोलना है। माइक दिया जाए, इधर आओ, पास में खड़े आओ। बोलो जी। जैसा लिखा है वैसे ही पढ़ना है अपने मन का। नहीं, आप बोलो, आप बोलो। तीनों लोगों में वे सभी चाहेंगे, उनसे डरते हैं और ऐसे ऐसे करने वाली, लेने वाली शिक्षा को गुरु करुणा करके हमको बतला रहे हैं। ऐसे ही समझना है, बैठ जाए। जोरदार तालियां। ठीक है, बच्चे धीरे धीरे सीख जाएंगे। अब आगे चलते हैं। गुरु की शिक्षा सुनने का उपदेश और संसार में भ्रमण का कारण। गुरु की शिक्षा सुनी, उपदेश सुना और संसार में हम अभी तक भ्रमण करते आ रहे। क्यों करते आ रहे हैं? गुरुदेव ने तो उपदेश दिया, लेकिन हमने उस बात को नहीं माना। इस कारण से क्या होता रहा हमारा? संसार में परिभ्रमण। तो आगे चलते हैं, समझेंगे। कुलता ही सुनो भवी मन तेरे आन। बच्चों के मुख से उच्चारण आना चाहिए, पुस्तक देखना जरूरी है। छोटे छोटे बच्चों के कारण हम तोड़ तोड़ करके पढ़ा रहे हैं, बड़ों के लिए नहीं, छोटों को देख करके इस क्लास को पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि छोटे बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ करके पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। बोलता ही सुनो भवी मन तेरे आन, जो चाहो अपनो कल्याण। मोह महामद पियो अनादि। भूल आपको घर मते बादी। ताही सुनो भवी मन तेरे आन, जो चाहो अपनो कल्याण। मोह महामद पियो अनादि। भूल आपको घर मते बादी। एक बार फिर से। खड़े हो जाइए, पुस्तक लेकर के पढ़िए दोनों लाइन।
थोड़ा पास में आना, दूर की वजह से सुनाई नहीं पड़ रहा। सुनाइए। बहुत ही अच्छा, जोरदार तालियां। यहाँ पर कहा है ताही सुनो भवि मंदिर आन। ताही यहाँ पर उन गुरु की शिक्षा को, ताही यानी जो गुरु ने बोला है उस शिक्षा को, ताही यानी उन गुरु की शिक्षा को, ध्यान से सुनना, ताही यानी उन गुरु की शिक्षा को सुनो। कैसे सुनो? मन को स्थिर करेंगे। सुनो भवि मंदिर आन, हे भव्य जीवो, अपने मन को स्थिर करके उस बात को सुनो, एकाग्र करके। कहा है कि हे भव्य जीवो, जो गुरु ने जो शिक्षा कही है उस शिक्षा को सुनो। हे भव्य जीवो, अपने मन को स्थिर करके जो चाहो अपना कल्याण। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो सो सुनो। तुम अपना क्या करना चाहते हो? अगर कल्याण करना चाहते हो, नरक से बचना चाहते हो, गाय भैंस मरने से बचना चाहते हो, ऊंट बिल्ली बकरा चूहा नेवला गधा और सांप और भी जीव है, निर्जीव संसार में बंदर कुत्ता, ऐसी पर्यायों में नहीं जाना पड़ेगा। अपंग ना हो, लूड़े लगड़े ना हो, गूंगे बहरे ना हो, अंधे ना हो, निर्धन ना हो, दुखी ना हो, नरक में भी ना जाना पड़े, निगोद में भी ना जाना पड़े, और मनुष्य गति में हो तो उत्तम कुल में हो और अच्छे जय धर्ममय संस्कार हो। अगर इन सब चीजों से बचोगे तभी तुम अच्छी गति में आ पाओगे। जब पाप से बचोगे तभी तुम पुण्य में आ पाओगे। ये बताइए, आप व्यापार नहीं करें, दुकान खोले नहीं, व्यापार करें नहीं और केवल चर्चा के लिए करते रहें। जब दुकान खोलेंगे व्यापार चलेगा, हमारा परिवार चलेगा। हम कहते रहे तोते की तरह तो हो पाएगा? तुम्हें दुकान भी खोलना पड़ेगी, व्यापार भी चलाना पड़ेगा, कमाना भी पड़ेगा, बोलना भी पड़ेगा, चालना भी पड़ेगा, तब जाकर के तुम कुछ अर्थ कमा पाओगे। कहने से कुछ नहीं होगा। ऐसे आज संसार के प्राणी हैं, हम तो खूब मंदिर जाएंगे, पाठ करेंगे, माला करेंगे, विधान करेंगे, आज ये करेंगे, बाद में करेंगे, अभी पढ़ लेने दो, बाद में कर लेंगे, शादी कर लेने दो, बाद में करेंगे, बुढ़ापे में जर्जर हो जाते हैं। कुछ भी समझ में नहीं आता, इंद्रियां कंट्रोल में नहीं रहती, हाथ हिलने लग जाते हैं, बोलने की क्षमता नहीं बचती है, दिखने की आंखों से दिखाई नहीं देता है। जब था समय, जब तक तो अनजान रहे, तो अब समय है जाग जाना। इसलिए ध्यान से सुनना है उन गुरु की शिक्षा को। हे भव्य जीव, अपने मन को स्थिर करके उस शिक्षा को सुनो। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो, अपना क्या चाहते हो? अच्छा चाहते हो, तो आप उस शिक्षा को, मन को एकाग्र करके सुनिए। मोह महामद पियो अनादि, इस जीव ने मोह रूपी मदरा को अनादिकाल से पी लिया है और अनादिकाल से पीता आ रहा है। इसी कारण से अपने स्वरूप को भूल चुका है, अपने आप को भूल चुका। बेटा में, बेटी में, परिवार में, कपड़ों में, लत्तों में, सजने में, उठने में, बैठने में ही तक सीमित रह गया है। कल्याण के बारे में सोच ही नहीं पाता है। कल्याण की बात कहाँ पर होती है? कल्याण की बात कैसे होती है बताइए? घर में भी रहे तो देख करके चले, घर में भी रहे पानी छान करके उपयोग किया, जीवाणी की, खाना पीना किया तो देख करके किया, भक्ष अभक्ष का ध्यान किया रखा कि क्या खाने योग्य है और क्या खाने योग्य नहीं है। और इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे जब जाकर के कल्याण के मार्ग में लगे।
स्थिर करके यह जीव अनादि काल से मोह रूपी मदिरा को पी करके अपनी शुद्ध बुद्ध खोए हुए है और जन्म मरण करता रह रहा है। किस कारण से? अपने आप को भूल चुका है कि उसका क्या करना, उसका क्या कर्तव्य है, उसको इस संसार परिभ्रमण से छूटना है तो क्या करना चाहिए। तो हे भली प्राणियों, संसार में हमने जन्म लिया है, परिवार में हम रहते हैं, परिवार में रह करके भी हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए। दैनिक कर्तव्य समय से करना चाहिए। समय से उठिए, पानी छानिए, झाड़ू आदि लगाते हैं तो जानबूझ करके जीभ मत मारिए, पानी छान करके उपयोग करें, जीवानी करें, देख करके चलें, उठा धर करके देख करके शोधन करके चीज बनाएं। आपने कल सोधा था, कल पे मत छोड़िए। आज आप जो चीज बनाने जा रहे हैं, दाल चावल गेहूं आदि जो पीस रहे बना रहे हैं, उठा रहे हैं, धर रहे हैं, देख करके शोधन करके खाएंगे। अगर आपने बर्तन मांजा और बर्तन मांजने के बाद उसे पोंछा नहीं, अगर एक बूंद अनछने जल की रह गई और उसके बाद तुमने उसमें अपनी बनाई हुई सामग्री उसमें रख दी तो पूरा मांस प्राप्त हो गया। इतने मांस से छोटी सी गलती के माध्यम से पूरी चीज अशुद्ध हो जाती। इसलिए बर्तन मांजे तो उसे पोंछ करके सुखा करके रखें, उसके बाद उपयोग में लें। पानी छान करके गरम कर ले, प्रासुक कर ले, या लवंग आदि या सौंफ आदि डाल करके रखे, बार बार छानेगा। आप कहोगे बार बार छाने कौन, सवेरे छान लिया शाम तक की छुट्टी हो गई। काफी जनों के क्या है, बहुत सारे जनों के यहाँ पर, आपकी नहीं बोल रहे, आप कहोगे हमारे लिए क्या, हम तो छानते। बहुत जगह ऐसा है कि नल आए, पानी एक बार छान करके रख लिया, वो भी प्लास्टिक की छन्नी आने लगी, छोटी छोटी सी नल में लगा देते हैं, जैसे बहुत बड़े कीड़ा हो, जैसे चाय छानते हैं, ऐसी वाली छन्नी नल में सेट कर दी है, उससे पानी छन के आ गया। आरओ का पानी, आरओ का पानी कौन पीता है? आरओ का पानी नहीं पीना है। क्यों नहीं पीना है? इसलिए नहीं पीना है, आरओ लग जाती है, उसमें पानी आता है, वह उसकी मशीन फिल्टर करती है, उसमें जो जीव होते हैं वो सब पिस जाते हैं, कचरा बन करके वह बाहर निकल जाता है और उन जीवों का जूस पानी में आ जाता है। तो आरओ का पानी क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। अगर आरओ में पानी डालना है तो पहले पानी छान लीजिएगा, उसको प्रासुक कर लीजिएगा, फिर उस मशीन में डाल करके पी लीजिए। पेट के साफ कर सकते हो तो कर लीजिए, नहीं करना तो इतने सारे झंझट को क्या करना। अपना जब पानी आप शाम को एक भगवान सवेरे एक 10-5 लीटर इकट्ठा पानी छान लीजिए, हल्का प्रासुक कर लीजिए और रख दीजिए। सुबह का छानने का सिस्टम ही खत्म, 6 घंटे तक तो मर्यादा हो जाती है हल्के प्रासुक पानी की। तो देखिए, उससे थोड़े से प्रमाद से बच करके आप थोड़ा पुरुषार्थ करेंगे, उससे क्या फायदे हैं? उससे फायदा ये है कि आपका शरीर निरोग रहेगा। क्या रहेगा? आपकी काया निरोगी रहेगी। उतने सारे जीवों को अभय दान दिया, सो पुण्य मिलेगा, पुण्य से पाप से बचेंगे, पुण्य में लगेंगे। इसलिए प्रमाद को त्याग करके पानी छानोगे। जब कोई चीज बनाओ, बाजार से सूजी आई, एक बार की बात है, अपने यहाँ की बात नहीं है, दूर की बात है। मैं छत पे खड़ी थी और ऐसे ही शाम के टाइम की बात थी, छत पर खड़ी थी तो एक अजैन का घर था अपने मंदिर के बगल में, छत के बगल में। तो उनके यहाँ पर बाजार से सूजी आई, बाजार से सूजी आई, इसका रवा ना देखा ना सोचा, पॉलीथिन खोली, कढ़ाई गरम थी, उसमें पॉलीथिन उड़ेल दी। अब उड़ेल दी, पॉलीथिन उड़ेल दी तो उसमें बहुत सारी रुनी, इसमें सूजी में रुनी थी। अब वो चम्मच चला रही थी, जितने हाथ से उठा पा रही थी, जितने उठा पाई, बाकी तो सब फुड़फुड़ा करके मर गए। बाद में क्या होता है, बाद में उसने शक्कर डाली, हलवा बनाया, खुद खाया, बच्चों को खिलाया। उनके बच्चे कैसे हो गए? भूखे रहते। उसके घर में 4 बच्चे, लेकिन सारे बोल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि माँ की अज्ञानता से सारे जनों को कर्म भोगना पड़ रहा है। तो जहाँ अजैन के यहाँ और जैन के यहाँ पर संस्कार का प्रभाव का अंतर है। अपने यहाँ पर संस्कार क्या दिया जाता है कि पहले कोई चीज आए बाजार से, पहले उसे थाली में रख करके शोधन कर लो, बीन लो और धो करके कढ़ाई में डालो, फटक लो।
अज्ञानता ही हटाना है। क्या हटाना है? अज्ञानता हटानी। उसने इतने सारे जीव जब कुड़कुड़ा गए, मैं सामने खड़ी थी, छत पर देख रही थी, तो मैं यही सोच रही थी कि हमने जैन कुल में जन्म लिया, बहुत अच्छी बात है। हमारे माता पिता ने हमें संस्कार दिया छानने शोधने का, हमारे गुरुओं ने हमें शिक्षा दी कि बिना देखे कोई चीज नहीं खाना चाहिए। ये संस्कार है अपने यहाँ का। क्या है? देख शोधन के खाना। कभी भी कोई चीज आए, ककड़ी, एप्पल, अनार, केला, कभी भी साबुत ना खाएं, उसको पहले छीलें, शोधन करें, देख करके धो करके खाएं। क्यों? क्योंकि ना जाने उसमें ऐसी कौन सी साबुत चीज जीव की तुम्हारे अंदर चली जाएगी और वह कीड़ा मस्तक में पहुंच गया तो फिर नहीं है, और ये जीव पूरे शरीर में फैल जाते हैं। और कभी कभी केवल इनका निदान मृत्यु रहती है। अगर पूरे शरीर में वायरस फैल गया तो क्या होगा? कीटाणु पूरे शरीर में फैल जाएंगे। इसलिए कोई भी चीज लेना है, आज से शोधन करके खाओगे, देख करके खाओगे। रोटी का गिलास, सब्जी, कोई भी चीज खाना देख करके खाना। माता जी महाराज जी बनना जरूरी नहीं है, लेकिन गृहस्थ में रह करके जीना भी सीखना जरूरी है। समझ में आया कि नहीं? अब अपन चलते हैं कि हे भव्य जी, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो, अपनी भलाई चाहते हो, तो उस गुरु की शिक्षा को मन को एकाग्र करके सुनेंगे। यह जीव अनादि काल से मोह रूपी मदिरा को पी करके अपने आप को भूल गया है और अपने स्वरूप को भूल करके जन्म मरण भटकता रह रहा है। धर्मत मावी ये तीनों लोकों में है जीव अपने स्वरूप को भूल करके जन्म मरण कर रहा है, व्यर्थ में ही भटक रहा है। किसमें भटक रहा है? व्यर्थ में। कोई मतलब नहीं है। जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण करते रहेंगे, करते रहेंगे, क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? पानी को मिलो, कुछ मिलेगा? फैन बनेगा, क्या मतलब का? कोई मतलब का नहीं है। इसी प्रकार हम जब संसार में जन्म मरण कर रहे हैं, उनका कोई प्रयोजन ही नहीं है। केवल खाने पीने सोने उठने में ही गवा दे रहे हैं, कल्याण की तरफ नहीं ध्यान दे रहे। तो हे भव्य जीवो, हम और हमारे गुरु यही शिक्षा दे रहे हैं कि शोधन विधन करके पारिछान करके फिर उसके बाद धर्म आराधना करो, तब कल्याण होगा। अगर आप अभक्ष्य का सेवन करोगे, आपकी बुद्धि निर्मल नहीं होगी, कल्याण करने में आपका मन नहीं लगेगा। समझ लेना, आपका माला फेरने में मन ना लगे तो समझना कि आपके भोजन की शुद्धि नहीं है। अगर आपका पूजन करने में मन ना लगे तो समझना कि आपने भोजन में शुद्धता की कमी रखी। इसलिए भोजन की शुद्धि पूर्वक ही पूजन की शुद्धि होगी। पूजन पाठ में मन लगेगा, विशुद्धि बढ़ेगी, संयमाचरण का भाव बनेगा। समझ में आया कि नहीं? आपकी शुद्धि, आपका पानी छानना, आपका शुद्ध भोजन करना, देख बीत करके बनाने से आपकी आत्मा में जो तिक्त कालिमा लगी है अनादि काल से, मोह रूपी, वह दूर होगी पुरुषार्थ से। फिर धीरे धीरे आप मोह को जीतोगे। मोह को जीतना इतना सरल नहीं है। जब आप शुद्ध खान पीन करोगे तब आपकी बुद्धि निर्मल होगी, तब आप मोह को जीतेंगे, फिर कल्याण के मार्ग में लगेंगे, तब जाकर के कहीं मोक्ष सुख को पा पाएंगे। बहुत कठिन है। थोड़ी थोड़ी सी चीजें समझो पहले, बाद में अपन ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। चलते हैं आगे। इसको क्या समझ में आया? कह रहे कि हे भव्य जीवो, जो हमारे गुरु ने शिक्षा कही है कल्याण की, उसको मन लगा करके स्थिर करके, मन को स्थिर करके सुनना है। अगर अपना कल्याण चाहते हो, अगर अपना अच्छा चाहते हो, तो मोह रूपी मदिरा को हम अनादिकाल से पीते आ रहे हैं, उसको छोड़ करके अब हमें अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए मोह और भ्रम को छोड़ करके, मोह मदिरा रूपी जो हम अज्ञानता में जी रहे हैं, उसको छोड़ करके अपने कल्याण के मार्ग में लगना है। यह हमने समझा। इसको कैसे खोलेंगे? हे भव्य जीवो, तुम अपना मन स्थिर करके उन गुरु की कल्याणकारी शिक्षा को धारण करो। अगर अपना कल्याण चाहते हो, यह जीव मोह रूपी मदिरा को पी करके अनादि काल से इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है, व्यर्थ का। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ग्रंथ की प्रामाणिकता और निगोद के लिए। ग्रंथ की प्रामाणिकता यानी कि इसका वजूद, इसकी क्या साक्षी है, इस शास्त्र की साक्षी क्या है?
संसार के जीव तो दिख रहे हैं आपको। इस ग्रंथ की साक्षी क्या है? इस संसार के जितने जीव दिखाई दे रहे हैं, कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई रोगी है, कोई निरोगी है, सभी तरह से कोई न कोई किसी से ग्रसित है। तो बता रहे हैं ग्रंथ की प्रामाणिकता और निगोद के दुख। काशी भ्रमण की है बहु कथा, मैं कछु कहूं कहीं मुनि यथा। भ्रमण की है बहु कथा, मैं कछु कहूं कहीं मुनि यथा। काल अनंते निगोद मझार बीतो, एक इंद्री तलधार। अब आप लोग पढ़े दो बार। खड़ी हो जाओ, पढ़ के सुनाओ। अच्छे राग पूर्वक शुद्धि पूर्वक पढ़ेंगे। बहुत अच्छा, जोरदार तालियां। अब क्या है? काश आने उसे संसार में, काश आने उसे संसार में भ्रमण की, यानी भटकने की। भ्रमण आने घूमने फिरने की। अपनी भाषा में क्या बोलेंगे? घूमने फिरने की, भटकने की। कथा आने कहानी, कथा आने कहानी। कहू आने बहुत बड़ी, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत बड़ी है। पे आने तो भी, पे आने तो भी, यथा आने जैसी, जैसी तैसी, मतलब जैसी मुनि यानी पूर्व आचार्यों ने, हमारे मुनि राजों ने कही है। कही आने कहा है, सुनाया है या बतलाया है। कही आने बतलाई गई है या सुनाई गई है। उसी प्रकार मैं भी, उसी प्रकार आने मैं भी। कछु आने थोड़ी सी, कछु आने कम, कछु आने थोड़ी सी। और कहूँ आने कथा, कहूँ आने कहता हूँ, कहूँ आने कहता हूँ। इस प्राणी की, किसकी? अपने, अपन जैसे प्राणी की नहीं कथा। अपन लोग सभी आएंगे उसमें, हम तुम सब जितने भी जीव दिखाई दे रहे हैं संसार के, वे सभी जीवों की कथा। निगोद मजार, निगोद में कहाँ व्यतीत हुई है? निगोद में। एक इंद्रिय, निगोदिया जीव कितने इंद्रिय जीव है? एक इंद्रिय। त्रियंश गति का जीव है। किस गति का जीव है? 4 गतियां बतलाई हैं। कितनी गतियां बतलाई हैं? कितनी गति होती है? कौन कौन सी? नरक गति, त्रियंश गति, मनुष्य गति और देव गति। ये चारों गतियां हैं। चारों गति के अलावा अगर कोई सिद्ध गति है तो वो पंचम गति सिद्धालय, उसको गति में पंचम गति में डाल कह दिया है। तो चारों गतियां हैं, तो चारों गति में निगोद की अवस्था त्रियंश अवस्था में आएगी। किसमें आएगी? त्रियंश। एक इंद्रिय से जो प्राणी है उनको कहाँ पर डाल दिया? त्रियंश गति में। 4 इंद्रिय तक कितने जीवों को लिया है? त्रियंश गति के जीवों को। पंचेंद्रिय भी है, लेकिन 4 इंद्रिय तक तो पक्का है कि ये जीव है। और
गति में आएगी, किसी ने पूछा तो? त्रियंच गति में। पेड़ पौधे किस में आएंगे? हाँ, फूल फल आदि सब एक इंद्रिय प्राणी है, त्रियंच गति में आएंगे। किस गति में आएंगे? हाँ, पत्थर, पृथ्वी, अग्नि, वायु आदि सब त्रियंच गति के जीव है, एक इंद्रिय है। आगे समझ में कि नहीं? कल के दिन किसी ने आपसे पूछा कि अग्नि का एक कौन सी इंद्रिय जीव है? एक इंद्रिय जीव है, गति कौन सी बनेगी? त्रियंच। ठीक है। एक इंद्रिय जीव का तन आने शरीर, धार आने धारण करके, अनंत आने जिसकी कोई गिनती ना हो अनंत, काल आने समय, काल आने समय, ऋतु आने वहां पर बिताया हुआ है, पूर्ण किया है। तास भ्रमण की है बहु कथा, कह रहे कि उस भ्रमण की, उस संसार में भ्रमण करने की कहानी बहुत बड़ी है। उस संसार में भ्रमण करने की कहानी बहुत बड़ी है। उसको मैं थोड़ा सा कहता हूँ, जैसा हमारे पूर्व आचार्यों ने कहा है, जैसे कि तैसे ही मैं कहता हूँ थोड़ी सी। तो कह रहे हैं कि इस जीव ने सबसे ज्यादा अपना समय निगोद में व्यतीत किया है। कहाँ पर किया है सबसे ज्यादा समय? निगोद में व्यतीत किया है, एक इंद्रिय जीव। इस जीव के संसार में भटकने की बहुत लंबी कहानी है, तो भी मैं थोड़ी सी कहता हूँ, जैसा हमारे पूर्वाचार्यों ने मुनिराजों ने कही है, वैसी मैं कहता हूँ। इस जीव ने निगोद में एक इंद्रिय का शरीर धारण करके अनंत काल तक अपने समय को पूर्ण किया है। कौन बताएगा इसका अपनी भाषा में? चलो आप खड़ी हो जाइए। आपका बहुत अच्छा, जोरदार तालियां। देखिए, इतना मात्र है, इस जीव के भ्रमण करने की बहुत लंबी कहानी है, और जैसी हमारे पूर्वाचार्यों ने कही है उसमें से मैं थोड़ी सी कहता हूँ। इस जीव जो लेखककार हैं उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा सा ही कह पाऊंगा, पूरा तो नहीं कह पाऊंगा। और इस जीव ने अनंत काल तक निगोद में एक इंद्रिय का शरीर धारण करके अनंत काल तक निगोद में व्यतीत किया है। बस इतना सा आंसर है। अब आगे चलते हैं। निगोद के दुख, निगोद में क्या दुख है? जैसे अपन जन्म मरण करते रहते हैं निगोद में, तो क्या दुख है? जन्म का दुख और मरण का दुख बड़ा कष्टकारी है। वहां तो सोचने का समय नहीं मिलता है। निगोद में कुछ नहीं सोच पाओगे कि बेटा का ब्याह करना है, कि लड़की का सुख करना है, पूजा करना है, कि पाठ करना है, कि खाना है, कि पीना है, कुछ नहीं। वहां तो एक श्वास में 8-10 बार 18 बार जन्म हो जाता है। सोचने का समय ही नहीं है। मरण करते रहो, जन्म करते रहो, मरण करते रहो। कल्याण नाम की चीज ही नहीं है। यहीं पर है स्टेशन। ये मनुष्य गति बहुत बड़ा चौराहा है, यहाँ से सब गतियों की गाड़ी है। और अगर यहाँ पर जो बुकिंग कर ली वो पक्की हो गई, यहाँ पर टिकट कैंसिल नहीं होता है। रिजर्वेशन में तो रेलवे में तो कैंसिल भी कर लोगे, लेकिन यहाँ पर कोई कैंसिल नहीं होता है। एक बार बुकिंग हो गई तो पक्का जाना है। पैसा कम बढ़ती हो जाएगा, मतलब आकर्षण हो सकता है। नरक में जाना है, अगर तीव्र पुण्य किया है आपने तो कुछ नरक का पहले नरक या दूसरे नरक में चले जाओगे। अगर 7वें नरक का जीवन किया है, लेकिन जाओगे तो वही जाओगे जहाँ का
जीव गतिवत कर लेता है। इसलिए अपन को यहीं पर पुरुषार्थ करना है कि नरक में नहीं जाए, त्रंच में नहीं जाए, निगोद में नहीं जाए, दुर्गति में नहीं जाए, यहीं पर सुधर जाए। क्या करना है? यहीं पर सुधर जाना है। 5 पापों से बच जाना है, 7 व्यसनों से बच जाना है। 5 पाप और 7 व्यसन अगर इनसे छूट गया तो समझ लीजिए आपको दुर्गति में कोई नहीं ले जा सकता। व्यसन और पाप, एक एक पाप दुर्गति को देने वाला है और विष्णु भी दुर्गति को देने वाले हैं। इसलिए विष्णु का त्याग करेंगे और 5 पापों का जितना हो सके शक्ति के अनुसार बचना है। जान करके पाप में लिप्त नहीं होना है। तो चलेंगे निगोद के दुख और वहां से निकलने का क्या क्रम है, क्या मार्ग है, वो बतलाते हैं। एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मरो भयो दुख के भार। एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मरो दुख के भार। निकसी भूमि जल पावक भयो पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। निकसी भूमि जल पावक भयो पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। अब आप लोग पढ़िए 2 बार। समझ में आई लाइन? लाइन पढ़ने में ही समझ में आ रही है। इतनी अच्छी भाषा लिखी है ग्रंथकार ने। इसके लेखक कौन है? पंडित। इसमें आपको बहुत अच्छे शब्द यूज करना पड़ेंगे। आप लिख लेना पंडित प्रवर दौलत राम जी। प्रवर आने विखल बुद्धि के ज्ञानी, उनकी बुद्धि श्रेष्ठ है, उनको प्रवर बोलते हैं। प्रवर पंडित, बोलो पंडित प्रवर दौलत राम जी। ऐसे ही उत्तर दोगे। कभी भी कैसे प्रश्न पूछा जाए कि छैडाला ग्रंथ के लेखक कौन है, तो आपको उत्तर देना होगा पंडित प्रवर दौलत राम जी ने छैडाला ग्रंथ की रचना की है। लिख लीजिए पंडित प्रवर और प्रवर, पंडित प्रवर दौलत राम जी। ठीक है, अब ऐसे ही उत्तर दोगे, ऐसे ही याद कीजिएगा। अब एक श्वास में 8-10 बार, एक श्वास में 8-10 बार, 18 बार जन्मो मरो भयो, बोलो जन्मो भयो, जन्मो मरो भयो दुख भार। यानी कि एक श्वास में 18 बार जन्म हुआ, मरण हुआ और दुखों के समूह को, दुख भार, दुखों के समूह को सहा। क्या करा इसने? एक श्वास में निगोद में जीव ने एक श्वास में 18 बार जन्म मरण किया और उस दुख को सहा। किस दुख को सहा? जन्म मरण के दुख को सहा। अब कह रहे हैं निकस भूमि जल पावक भयो। वहां से निकलने का, वहां से निकल करके क्या हुआ? जैसे वहां से निकला तो क्या हुआ? कह रहे हैं कि वहां से जैसे निकला जीव तो निकसी भूमि जल पावक है। वो निकस वहां से निकला तो पृथ्वी काय बना। भूमि मतलब पृथ्वी, भूमि का मतलब पृथ्वी का है। जल का मतलब जल का है। पावन का मतलब अग्नि का है। भूमि
वायु कायक, उसके बाद वनस्पति कायक। पवन प्रत्येक वनस्पति रहे हो। पवन आने वायु, पवन का मतलब क्या होता है? वायु अपन को नहीं मिले तो अपन क्या हो जाएगा? अपना देवलोक हो जाएगा। भोजन और पानी के बगैर 1 महीने तक जीवित रह सकते हो। तो भोजन नहीं करो, पानी नहीं पियो, 1 महीना तो टिक जाओगे हवा के माध्यम से। लेकिन हवा बंद कर दी जाए, कमरा बंद कर दिया जाए, उसमें क्या लगा दिया जाए? धुआं भर दिया जाए, तो व्यक्ति का क्या हो जाएगा? तब उड़ जाएगा। फिर क्या होगा? मर जाएगा। तो कहा है कि यह जीव जल का एक, पृथ्वी का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, और कौन सा रह गया? वायु। यहाँ पर कह दिया है कि जल का एक, अग्नि का एक, पृथ्वी का एक, वायु का एक और वनस्पति। वनस्पति का एक 5 स्थावर होते हैं। कितने स्थावर होते हैं? स्थावर कितने होते हैं? और अपन लोग कौन है? त्रस्कायक। 5 स्थावर का एक, और हम सभी जो दिख रहे हैं वो कौन है? त्रस्कायक। याद रखना है कितने पेड़ पौधे आदि, वनस्पति, जल, अग्नि, वायु, भूमि, ये सब कितने हैं? एक। ये है ये सब कहलाएंगे स्थावर। क्या कहलाएंगे? स्थावर है सब जीव। और अपन लोग कौन से हो गए? त्रस्कायक जीव। त्रस्कायक जीव की मास संख्या पाई जाती है। त्रस्कायक की क्या पाई जाती है? 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक। 2 इंद्रिय से ध्यान रखना, बोले 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक सब क्या कहलाएंगे? त्रस्कायक। और 1 इंद्रिय क्या कहलाएंगे? स्थावर। ठीक है, ये 2 चीज याद रखना। यह जीव निगोद में एक श्वास में 18 बार जन्म मरण किया और जन्म मरण के दुख को सहा, और वहां से निकल करके पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक, प्रत्येक अवस्था में उसने जन्म लिया। इन अवस्थाओं में जन्म लिया। सीधा डायरेक्ट मनुष्य गति नहीं मिली, त्रस्कायक नहीं मिली। कौन सी काय मिली? स्थावर कायक बने। आज हमने इतना समझा और कल और अच्छे से समझेंगे। सब जने खड़े हो जाएंगे, स्तुति करेंगे जिनवाणी माँ की। जिनवाणी के ज्ञान में सूर्य का लो, सोवाणी मस्तक